जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। ओ लेवल M1R5 के जो हमारी जो रिवीजन सीरीज़ चल रही है उसके 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 8 चैप्टर का रिवीजन हम कर चुके हैं। इसमें चैप्टर 9 जो कि आपका M1R5 का लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। टाइम हुआ है 11:20। डेट है आज 11 अगस्त 2023, यानी रात के 11:20 हो चुके हैं और हम आपके लिए इस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आप 12 अगस्त को सुबह 9 साढ़े 10 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप देख पाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर 9 जिसका नाम ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी है, मुझे उम्मीद है कि आपने बाकी के 8 चैप्टर कंप्लीट देख लिए होंगे और समझ लिए होंगे किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और आपने पूरा रिवीजन वहाँ से कर लिया होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लीजिए। बहुत से क्वेश्चन आपको ऑप्शन के साथ वहाँ से देखने को मिलेंगे और आपका रिवीजन हो जाएगा। सबसे अच्छी बात ये है, चैप्टर 9 है और ये आपका लास्ट चैप्टर है। आप सभी जानते हैं 9 चैप्टर हैं M1R5 में। सबसे ज़्यादा चैप्टर M1R5 में ही हैं। IoT में 6 चैप्टर हैं, आपका वेब डिज़ाइनिंग में 8 चैप्टर हैं और पाइथन में 10 चैप्टर हैं। ठीक है, हाँ, पाइथन में इससे ज़्यादा एक चैप्टर है, 10 चैप्टर हैं पाइथन में। तो ज़्यादा कठिन है नहीं। अगर आपका पाइथन का एग्ज़ाम है तो पाइथन की भी हमारी सीरीज़ चल रही है, उसको भी आप देख सकते हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से भी जाके आप उसको देख सकते हैं। तो जो ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में आप सभी जानते हैं। साइबर सिक्योरिटी क्या है, किस तरीके से हमें साइबर क्राइम से बचना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी क्या है, और हमें अपने पासवर्ड जो होते हैं, सभी तरह के पासवर्ड, चाहे ईमेल का पासवर्ड हो या किसी अकाउंट का पासवर्ड हो, कम से कम 1 महीने में एक बार हमें पासवर्ड अपना चेंज कर देना चाहिए। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे जो आपके दिमाग पे डिपेंड करेंगे। नेलेट इस चैप्टर से क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता कि बुक से मिला क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया, वो आपके दिमाग को चेक करता है इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में। ठीक है, इसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि क्या आपका जो पासवर्ड है वो आपके कुत्ते के नाम पर रखना चाहिए, तो इस तरीके से तो ट्रू फॉल्स दे देगा, नन दे देगा, कुछ भी दे सकता है। पहले ट्रू फॉल्स से पूछता था, लेकिन अब 4 ऑप्शन देगा, क्योंकि अब ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है और आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बस आपसे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और हमें थोड़ा सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक शेयर आप कर दें, बार बार आप हम नहीं करेंगे अब आगे, एक बार आपसे बोल दिया है तो प्लीज़ कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेंसर और स्मार्ट डिवाइस को नेटवर्क से जोड़ने के लिए स्मार्ट होम में क्या आवश्यक है? बताइए क्या आवश्यक है। इसके बाद आपकी वेब डिज़ाइनिंग यानी M2R5 की क्लासेस चलेंगी, कंटिन्यू आप उनको देख पाएंगे, आपका M1R5 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, होम गेटवे, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है, डिजिटल उपकरणों द्वारा डाटा को इंटरकनेक्ट और संचालित करने की अनुमति कौन देता है? एक नेटवर्क देता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन थर्ड जिसका नाम जो दिया गया है, SSID द्वारा IoT डिवाइस पर कौन सी इंफॉर्मेशन कॉन्फ़िगर की जाती है? तो वायरलेस नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हम जितनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, हमें नहीं पता उतनी मेहनत आप भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो पता चलेगा आपके रिज़ल्ट में, जब आपका रिज़ल्ट आएगा। वो कहते हैं ना कि थाली में पता चलेगा कि आपने क्या किया है। सेंसर क्या है? सेंसर आप जानते हैं क्या होता है? एक उपकरण जो IP एड्रेस की पहचान करता है, एक उपकरण जो मैक एड्रेस की पहचान करता है, या एक उपकरण जो सबनेट एड्रेस की पहचान करता है। लेकिन ये सारे के सारे गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक उपकरण कह रहा है कि एक उपकरण जो एक घटना या फिजिकल प्रॉपर्टी का पता लगाता है उसे या मापता है, उसे सेंसर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग का मुख्य कंपोनेंट क्या है? AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी फुल फॉर्म है। ये कुछ क्वेश्चन आपको हार्ड लगे होंगे, लेकिन आगे क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं हैं। वह क्या है जिसमें लाखों स्मार्ट डिवाइसेस और सेंसर इंटरनेट से जुड़े होते हैं? IoT, यानी IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसकी फुल फॉर्म होती है। और अगर IIoT दे दे तो इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी प्रकार का उपकरण रेफ्रिजरेटर को किसी उसके अंदर निहित किसी वस्तु के लिए रिप्लेसमेंट का आदेश दे सकता है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सेंसर, ऑप्शन नंबर सी। किसी प्रकार की कंप्यूटिंग सेंसर से डेटा का पूर्व संसाधन करने की अनुमति देता है? फॉग, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता को वास्तविक नेटवर्क का अनुकरण करने की अनुमति देता है? तो पैकेट ट्रेसर इसका आंसर हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा ये बैक हो गया। ये देखिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, पैकेट ट्रेसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी शहर में स्थिति
स्थित है ये, किसी शहर में स्थित कंपनी को शहर के दूसरे स्थान से जोड़ने के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं, मैं आपको बताया भी है, लैन, मैन और वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिया एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो कह रहा है कि किसी शहर में एक से स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने के लिए मैन का यूज़ करते हैं, लेकिन दो देशों, दो महाद्वीपों को जोड़ने के लिए वैन का यूज़ करते हैं। और किसी ऑफिस में, किसी स्कूल में, किसी हॉस्पिटल में इसमें काम चल जाता है हमारा लैन से। सबसे छोटा होता है ये, फिर इससे बड़ा ये, और इससे बड़ा होता है मैन, और सबसे बड़ा होता है आपका वैन तीसरे नंबर पे। लैन, मैन और वैन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश के पास दुनिया का सबसे बड़ा हेड ऑफ क्लस्टर है, तो फेसबुक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग और 2005 में इसको बनाया गया। बिग डाटा के 3 वी क्या हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश एक क्लाउड सेवा का वर्णन करता है जिसे कुछ सीमित लोग ही एक्सेस करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निजी क्लाउड। ऑप्शन नंबर सी। एक वितरण मॉडल का वर्णन करता है जिसमें एप्लीकेशन को एक सेवा प्रदाता द्वारा होस्ट किया जाता है और यूजर को उपलब्ध कराया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, सास। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इसकी फुल फॉर्म भी होती है, यहाँ पर लिखी गई है SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से सिवाय एक के सभी सटीक रूप से हेड ऑफ का वर्णन करते हैं, तो रियल टाइम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी कमांड का उपयोग नेटवर्क कनेक्टिविटी का परीक्षण करने और रिमोट होस्ट द्वारा पैकेट पर प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने के लिए या प्रदान करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिंग। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर से लिए हैं ये सारे क्वेश्चन मैंने। आप लग रहा होगा कि ऑप्शन कैसे हैं सर, ये ऐसे भी पूछे गए हैं भाई। क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन सी विशेषता यूजर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस सेवा को आकार या मात्रा में बदलने की अनुमति देती है, स्केलेबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। XSS का फुल फॉर्म क्या है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, वेबसाइट के मुख्य पेज को क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन हमें एक ही लेटर को विभिन्न लोगों को भेजने की अनुमति देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेल मर्ज। मेल मर्ज के द्वारा आप एक ही लेटर को बहुत से लोगों को भेज सकते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेल मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। मशीन को बुद्धिमान बनाया जाता है इसमें, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब एआई की मदद से आप देख सकते हैं कि जो काम मनुष्य करते थे, इंसान करते थे, वो काम अब एआई के द्वारा किया जा रहा है, यानी बेरोजगारी का माहौल अब आने वाला है। ठीक है, क्योंकि इंसानों की जॉब अब ख़त्म हो रही है, मशीनें काम कर रही हैं। अगर 2 आदमी एक काम को 1 घंटे में कर सकते हैं, तो मशीन 10 मिनट में कर सकती है अकेली। ऐसी टेक्नोलॉजी, फास्ट टेक्नोलॉजी आ रही है अब। तो इसलिए आप ऐसी स्किल सीखिए जो आने वाले टाइम में आप उससे काम कर सकें। ठीक है, आपका फ्यूचर उसमें बन सके। ठीक है, तो सेकंड, अब यूट्यूब में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, आप जानते हैं क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब यूट्यूब में भी कदम रख रहा है, यानी जो जिस कंटेंट की आपको ज़रूरत है, जो आपको जिसकी भी आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको लेवल कोर्स करना है, इसके नोट्स, इसकी प्रैक्टिस सेट और इसकी पूरी तैयारी अब आपको एआई कराएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कराएगा। हमारे जैसे सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप फिर देखोगे ही नहीं, मशीन आपको पढ़ाएगी और आप पढ़ते रहोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न उपकरणों में से कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उपयोग किया जाता है, तो न्यूरल नेटवर्क। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शोध का मौलिक गोल क्या है, रीजनिंग है। इसमें क्या है, रीजनिंग, यानी आप सभी जानते हैं रीजनिंग का खेल है सारा। इनमें से कौन सा क्षेत्र एआई, कौन सा फील्ड है जो एआई के निकटतम है, तो मैथमेटिक्स। ऑप्शन नंबर सी। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में क्या चिंतनीय है, सिक्योरिटी, सुरक्षा चिंतनीय का विषय है। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग का एक प्रमुख प्रकार नहीं है, इसका राइट आंसर हार्डवेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या अर्थ है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट। यानी क्लाउड का मतलब यहाँ पे इंटरनेट से है, ये आपसे कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्लाउड कंप्यूटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो सुरक्षा, सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए। क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा डैश से आप जानकारी तक पहुंच सकते हैं, तो सभी के द्वारा, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, वीडियो गेम, सभी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग निकटतम है वेब
2.0 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस मॉडल में कलात्मक प्रकार की सेवाएं शामिल है जिन्हें आप क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए सर्विस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल डेवलपमेंट मॉडल है? पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, उपरोक्त सभी? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव राइट हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव। कौन सा मॉडल सर्वोत्तम सर्विस मॉडल के रूप में जाना जाता है? SaaS, IaaS और PaaS? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और उपरोक्त सभी। SaaS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। PaaS का प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है इसका फुल फॉर्म। और IaaS का आपको बताना क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखना आप सभी बच्चे। आपका होमवर्क क्वेश्चन है आज का कि इसका राइट आंसर क्या है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर किसी संस्था के अनन्य उपयोग के लिए संचालित होता है, तो वो हो जाएगा आपका प्राइवेट। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन क्लाउड सेवाओं को बेचने वाले संगठन में स्वामित्व है? पब्लिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। IoT किस पर बनाया गया? डेटा एक तृतीय इकट्ठा करने वाले सेंसर का नेटवर्क और क्लाउड कंप्यूटिंग, तो दोनों ही राइट आंसर हैं इसके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एंड बी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार किसने किया? केविन एस्टिन ने किया, 1999 में किया। IoT में ये क्वेश्चन आता है आपके 4 मॉड्यूल M4 और R5 में। IIoT इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। IoT डिवाइसेस को संदर्भित करने का अन्य तरीका क्या है? कनेक्टेड और स्मार्ट दोनों? ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ी बड़ी संख्या में उपकरणों को स्वचालित रूप से संवाद करना पड़ता है, मनुष्यों के माध्यम से नहीं। इसे क्या कहते हैं? मशीन टू मशीन यानी M2M कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रभावित नहीं है? डाक सेवा, क्योंकि वो तो आप सभी जानते हैं कि जो डाक सेवा है वो वर्चुअल रियलिटी से प्रभावित नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाक सर्विस। बिग डाटा शब्द को सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? जॉन मसी 1990 में बिग डाटा का सबसे पहले इस्तेमाल किया। बिग डाटा का इस्तेमाल सबसे अधिक कहाँ होता है? इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। RPA का फुल फॉर्म क्या होता है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपके सामने, 3D कार्य मतलब 3D क्या कार्य करता है? तो कंप्यूटर ग्राफिक्स, मूवीज़ और स्कल्पचर सभी करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। P2P का फुल फॉर्म क्या है? पीयर टू पीयर इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इसकी फुल फॉर्म होती है, ये आप सभी जानते हैं। RTGS रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। HTTP में TT का मतलब टेक्स्ट ट्रांसफ़र होता है, पूरी फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है। IFSC कोड क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। पहला माइक्रो ATM आधार बेस्ड किस बैंक ने शुरू किया? DCB ने शुरू किया। और व्हाट्सअप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हैं? 1024 हो सकते हैं। यहाँ पर ये 256 लिखा हुआ है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसी तरीके से ऑप्शन में दिए गए थे। लेकिन अब 1000 कितने 1024 आप ऐड कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, वो बता रहा हूँ आपको क्योंकि लास्ट क्लास है MNR5 की। लिब्रे ऑफिस राइटर डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? लिब्रे ऑफिस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 को कवर करता है। राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। राइटर का .odt होता है और कैल्क का .ods और इम्प्रेस का .odp होता है। क्या पालतू जानवरों के नाम का पासवर्ड बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको हैक कर सकता है कोई भी। USSD का फुल फॉर्म अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा होता है। ऑप्शन नंबर ए। लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके 3 पार्ट हैं, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। सोल्व मैक्स ये हो गया आपका एक्सेल का क्वेश्चन है। फाइंड ये हो गया आपका। अगर आप 2 से 5 में भाग देते हैं तो कितनी बार पूरा पूरा भागफल जाएगा? तो 2 बार जाएगा। 2 2 जा 4। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए यानी 2। फेसबुक अकाउंट ओपन करने की न्यूनतम एज क्या है? मिनिमम एज क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फेसबुक से क्वेश्चन 2 आ सकते हैं। पहले आया था कि एज क्या है फेसबुक पर अकाउंट बनाने की, तो 13 साल है। 13 साल का कोई भी लड़का या लड़की इस पर अकाउंट बना सकते हैं। फेसबुक में एक बार में 80 फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। 8 रिएक्शन होते हैं। फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने 2005 में की। OLX क्या है? एक ई कॉमर्स है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंप्यूटर में पैन का मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क होती है और उसमें बैंक में परमानेंट अकाउंट नंबर होता है।
कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार इसकी शॉर्टकट की होती है। लेफ़्ट क्लिक करके सभी स्लाइड पर जाने से क्या होता है, मूविंग, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और भीम ऐप द्वारा यहाँ आपको बताया था 40,000, एक बार इसको चेक कर लेना करंट में क्या है। फ़ोन पे एक ई वॉलेट है। थिसोरस की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F7 है और स्पेलिंग चेकिंग की F7 है। RDS का फुल फॉर्म रोबोटिक डेस्कटॉप सर्विस होता है। MS वर्ड राइटर में सबसे नीचे दिखाई देता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे स्टेटस बार कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेटस बार होते हैं। नीचे कंप्यूटर का नाम दिखाई नहीं देता। UPI पिन कितने डिजिट का होता है, 4 से 6 डिजिट का होता है। UPI की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या आप मैसेज के बिना विषय का संदेश लिखकर मैसेज भेज सकते हैं, ट्रू, ऑप्शन नंबर ए। लैन मैन वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क इनकी फुल फॉर्म होती है। किस पीढ़ी में ये यूज़ हुए, तो 4th जनरेशन में ये यूज़ हुए, ऑप्शन नंबर डी। लिबर ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट ओ होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के हैं सारे, इसलिए आपको करा रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लास है। UTR का फुल फॉर्म यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस होता है, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। ULSI, VLSI और LSI का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ, तो 4th जनरेशन में इनका यूज़ हुआ, ऑप्शन नंबर डी पे है 4th जनरेशन। UPI नकदी लेन देन को बढ़ावा देता है, नकदी लेन देन को नहीं बढ़ावा देता। नकद का मतलब हाथ में नहीं देता, ये ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देता है। लिबर ऑफिस विंडो को बंद करने की शॉर्टकट की कंट्रोल क्यों है, लेकिन पूरा लिबर ऑफिस ही क्लोज करना हो तो सॉरी, लिबर ऑफिस विंडो को आपको बंद करना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल क्यू। लेकिन लिबर ऑफिस आपका जैसे मान लीजिए राइटर खुला है या कैल्क खुला है, उसको केवल क्लोज करना है तो कंट्रोल के साथ में W प्रेस करेंगे, लेकिन पूरा लिबर ऑफिस ही बंद करना है तो कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे। सफारी एक सर्च इंजन है, गलत। सफारी क्या है, एक वेब ब्राउज़र, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। उमंग की फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस है। ये 13 भाषाओं में उपलब्ध है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT इसको ये द्वारा इसको शुरू किया गया। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र मोज़ैक है। ये क्वेश्चन भी आपके M2R5 में इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और सम करना है 5 और 2 को अगर आप जोड़ते हैं, सम का फॉर्मूला लगाना है, 7 हो जाएगा। नाबार्ड किस कमेटी द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, तो बी शिवरमन कमेटी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। SED का फुल फॉर्म क्या है, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं। और कौन सी कुंजी यानी शॉर्टकट की दूसरी कुंजी से किया जाए, संयोजन दूसरी कुंजी से किया जाए जिसका दस्तावेज में अंतर दिखाई दे, तो इसका हो जाएगा कंट्रोल। पॉकेट वॉलेट किस बैंक ने स्टार्ट किया, ICICI बैंक ने पॉकेट वॉलेट स्टार्ट किया, ऑप्शन नंबर बी। कॉपी क्रिप्टो करेंसी क्या है, हमारे डेटा को सुरक्षित रखता है। ये सारे ही सही हो जाएंगे कथन, इसको आप पढ़ लीजिए। अगली स्लाइड पर जाने के लिए पेज डाउन क्लिक करें, पिछली पर पेज अप। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हैं। CD-RAW क्या है, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और दोबारा लिख सकते हैं। लिबर ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर किस मेनू में पाया जाता है, व्यू मेनू में पाया जाता है। सारी मेन्यू याद कर लीजिए। MNR5 का अगर आपका एग्जाम है तो पूरा लिबर ऑफिस कंप्लीट कर लीजिए, जिसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ उसको देख लीजिए, पूरा लिबर ऑफिस कंप्लीट हो जाएगा। POS का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। लिबर ऑफिस में कट करने के लिए कंट्रोल, सारी शॉर्टकट की आपको याद होनी चाहिए। मैंने शॉर्टकट की वीडियो अलग से बना रखी है, लेकिन चैप्टर 1 में भी आपको पूरी शॉर्टकट की बताई थी। C से कॉपी करते हैं, कंट्रोल X से कट करते हैं, कंट्रोल K से हाइपरलिंक और कंट्रोल शिफ्ट S से इसका कुछ नहीं है। ट्विटर में लोगों से क्या, ट्विटर का लोगो क्या है, चिड़िया है। क्या है, चिड़िया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, मोबाइल फ़ोन किसके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है, GPS के द्वारा और IMEI के द्वारा भी ट्रैक कर सकते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ, तो 1904 में आपका वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ। ये कुछ क्वेश्चन थे आपके एग्जाम में जो पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में और इम्पोर्टेंट भी हैं, तो इनको भी आप याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आप मिस ना कर सके। 90 मिनट का टाइम मिलेगा SSC एग्ज़ाम की तरह, और 100 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। कंप्यूटर पर एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन। आज आपका MNR5 का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जो रिवीजन क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपके M2R5 की डेली क्लासें होंगी, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ कर लीजिए और थोड़ा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।